हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी चैनल पर। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम की प्रोवाइड कराते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, मतलब आप ये समझ लो हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां पर आज अपन एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीटली खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में आज क्वेश्चन नंबर 21 से 23 हमें फिनिश करना है, अच्छे से इनकी पिटाई करनी है और बढ़िया तरीके से भगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि भैया इंटीग्रेट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक 7.5 में हमसे बोला गया था कि इंटीग्रेशन करो भैया, इंटीग्रेट करो। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आखिरी 21st क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 22 और 23 जो दो और क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। डन सर। तो करना ये है अपन को कि सर जी यहां पर क्लियरली उन्होंने हिंट दे दिया, अगर हिंट ना भी देते तब भी अपन को यही करना पड़ता। e की पावर x माइनस 1 जो है ना, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। सर इंटीग्रेट करो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, ठीक है, dx के हिसाब से, क्योंकि x है मेन, ठीक है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, क्या सर, e की पावर x जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ सर, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। आप बताओगे मुझे, ये ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है कि ग्रेटर देन 0? फॉर x इज इक्वल टू 0, सॉरी, फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन e की पावर x जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 1, ग्रेटर देन 1 होता है। बट स्टिल आप भी हमें बताना कि सही है कि नहीं, ठीक है। डन सर। तो सर जी अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए यार समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, तो e की पावर x को लेट कर लो t के बराबर। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सर e की पावर x इज इक्वल टू t। और जैसे ही हमने इसको t के बराबर लेट किया, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा सर जी, कुछ नहीं, d बाई डी एक्स लग जाएगा e की पावर x के पीछे, d बाई डी एक्स e की पावर x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t। d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x बेटा e की पावर x होगा। डन, बिल्कुल डन सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। dx यहां जाएगा, e की पावर x नीचे आएगा, तो dx की वैल्यू बना लेंगे अपन। क्या सर, dx की वैल्यू आएगी 1 अपॉन e की पावर x इंटू डी टी, या dt अपॉन e की पावर x भी आप लिख सकते हो। इसके बाद अपन को इस इंटीग्रेशन को t में चेंज करना है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x जो है ये ऑलरेडी t के बराबर में मान चुका हूं, -1 इंटू, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। बेटा dx की वैल्यू अपन यहां से लाए, dx की वैल्यू आई 1 अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन e की पावर x dt। डन है, हाँ सर डन है। लेकिन बेटा e की पावर x को तो अपन ने t मान रखा है, तो ये भी t हो जाएगा। जी हाँ, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1, t ये t है, इंटू टी माइनस 1, कोई दिक्कत नो सर, dt। अब ये क्वेश्चन बेटा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला बन गया है, देखो अच्छे से। अब ये क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला बन गया है, 1 अपॉन टी ब्रैकेट टी माइनस 1। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है हम 1 अपॉन टी टी माइनस 1, अगर अच्छे से देखें तो टी इंटू टी विल गिव यू टी स्क्वायर, मतलब दो वैल्यूज। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग में शो कर सकते हैं। तो a अपॉन टी और b अपॉन टी माइनस 1, तो a अपॉन टी और b अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा सर, सही बात है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां एलसीएम खेलना पड़ेगा, 1 अपॉन टी ब्रैकेट टी माइनस 1, ठीक है। एलसीएम विल बी टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है, टी इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 1 इंटू एज ए इंटू टी माइनस 1 एज इट इज, ठीक है सर, प्लस बी इंटू टी इज बी टी, ठीक है सर,
डन, यस सर। अब क्या करेंगे सर, सिंपल है, कट करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, कट कर दिया। जो बचा उसको इक्वेशन लिखेंगे बेटा, a ब्रैकेट t माइनस 1 प्लस b इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 की मदद से a और b की वैल्यू निकालनी है, और वो इधर से आएगी, इधर से। एक तो ये है t और एक t माइनस 1। बेटा t जो है ना, इसको इक्वल टू 0 मान लो अपने मन में, t इज इक्वल टू 0, तो वो 0 ही है सर। तो t इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0, पुट t इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने t को 0 के इक्वल रखा, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, a इंटू माइनस 1, ठीक है सर। और 0 इंटू b वो तो खत्म हो गया, तो a की वैल्यू बेटा माइनस का 1 आ गया। अच्छा, ये अब ये रखो बेटा माइनस 0 की इक्वल, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। t की वैल्यू 1 बेटा वापस से इसी इक्वेशन में रखते हैं, है ना, पुटिंग t इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। कहां बेटा, इन इक्वेशन 1। तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू ए 0, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू 1, 1 इज इक्वल टू b इंटू टी की वैल्यू 1। तो b की वैल्यू क्या आई बेटा, b की वैल्यू यहां 1 आ गई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अपन एक चीज कह सकते हैं क्या, कि इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय, इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, a अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर, a क्या है माइनस 1 अपॉन टी प्लस b अपॉन, b का मतलब है 1 बेटा, है ना, b अपॉन b मतलब 1 अपॉन टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dt। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब बीच में प्लस लगा तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी dt, ठीक है सर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। डन है? हाँ सर डन है। माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। डन, यस सर। अब देखो यहां क्या सर जी, ये जो पार्ट है ये अपन को log t दे देगा, लेकिन माइनस लगा है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट ये दे देगा log mod t प्लस का c1 आएगा सर, क्योंकि हमें कांस्टेंट तो लगाना ही है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये देगा बेटा अपन को log mod t माइनस 1, हाँ सर, log mod t माइनस 1, और प्लस का c2 आएगा सर। पक्की बात, 100%, 200%, 100% भी नहीं, ठीक है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट करते हैं, खिसकाते हैं भाई। डन सर। ये माइनस का सिंबल खोल दो, माइनस का सिंबल अपन खोलेंगे तो माइनस का log mod t माइनस का c1, है ना, माइनस की वजह से ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस log mod t माइनस 1 प्लस c2। डन है? हाँ सर। अब c1 और c2 को एक साथ लिख के आंसर लिख देंगे, खत्म। एक चीज और, क्या बेटा, ये पॉजिटिव है log और ये माइनस का log है, तो एक काम करो, इसको पहले लिखते हैं log mod t माइनस 1, ठीक है सर, माइनस log mod t, ठीक है सर। अब माइनस का c1 प्लस का c2, इनकी जगह मैं प्लस का c लिख दूंगा, बस खत्म, क्योंकि मुझे बार बार c1 c2 तो लिखना नहीं है। t की वैल्यू लिखने से पहले ध्यान रखना, log समथिंग माइनस log समथिंग इज log समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये आ जाएगा log समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब mod t माइनस 1 अपॉन mod t, तो दोनों मॉड में है तो सिंगल मॉड लगा दिया। t की वैल्यू वापस रखेंगे बेटा, t की वैल्यू क्या ली थी हमने, e की पावर x माना था शायद, है ना, e की पावर x को t माना था, वापस रख दो, तो t माइनस 1 इज एक्चुअली e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, मॉड क्लोज प्लस c। ये आंसर आ गया। लेकिन 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 मैंने आपसे शायद ये सवाल पूछा था कि e की पावर x जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 1। e की पावर x 1 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है। तो अगर e की पावर x ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ठीक है सर, तो बड़ा वाला नंबर 1 माइनस 1, भाई 1 से बड़ा कोई भी नंबर है माइनस 1 का तो पॉजिटिव आएगा, हाँ सर, और ये भी 1 से बड़ा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो यार मॉड की क्या जरूरत है, जब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये अंदर वाला पूरा का पूरा नंबर ही पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर अगर मॉड्यूलस में हो तो मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या है सर, log ब्रैकेट e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x
ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर, एक बार मैं चेक कर लूं। 21 log e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x प्लस सी, परफेक्टली फाइन, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। अगर इसमें कहीं भी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेटा मुझसे पूछ लें, बिल्कुल भी कंफ्यूज या फिर कह सकते हैं कि शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, कौन बताएगा फिर आपको, समझ रहे हो ना? यस सर। तो चलो आओ बच्चा, शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्वेश्चन नंबर 22, और 22 क्वेश्चन बेसिकली अब 22 और 23 दो क्वेश्चंस बचे हैं, दोनों एमसीक्यूज हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। ठीक है सर, एक सेकेंड, ठीक है सही है। चल तो इरेज कर दूं क्या? हाँ सर कर दो, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1, बेसिकली एक दो एमसीक्यूज हैं, 21, 22 और 23। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 22 एंड 23। 22 में करेक्ट आंसर चुनो और 23 में करेक्ट आंसर चूज करो। ठीक है, देखो भैया हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का। ठीक है, इंटीग्रेट करो x अपॉन, ठीक है सर, x अपॉन x -1 x -2 x -1 इंटू x -2 dx। ठीक है, डन सर। ये अपन को इंटीग्रेट करना है। सबसे पहली बात क्या सर? सबसे पहली बात कि नीचे x इंटू एक्स करोगे x स्क्वायर आएगा, यानी क्वाड्रेटिक है। ऊपर x की पावर 1 है, मतलब ये बिल्कुल बैलेंस्ड है बेटा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरह से कर सकते हैं। आओ पहले करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से। ठीक है, डन सर। तो एक काम करो, इसका पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ढूंढो कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। x अपॉन x -1, ठीक है सर, और x -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं, दो अलग अलग फैक्टर्स है बेटा, ध्यान से सुनना। नीचे x -1 x -2 अलग अलग है, तो a प्लस बी है ना, a प्लस बी, a के नीचे आ जाएगा x -1 प्लस b के नीचे आ जाएगा x -2। डन सर, यस सर, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब बेटा ये x अपॉन x -1 x -2 एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, इनका एलसीएम है ना, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो a का मल्टीप्लाई x -2 से हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई x -2 से हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई x -1 से हो जाएगा, x -1। डन है, बिल्कुल डन है सर। आगे देखते जाना जी सर। x अपॉन x माइनस, ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जो बचा उसे लिख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो x -2 प्लस b x -1, ये इक्वेशन नंबर क्या आया बेटा? 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे अपन। डन, यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज, हम इसकी मदद से बेसिकली क्या करते हैं, इक्वेशन 1 की मदद से a b c जो भी होती है ना, उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन, तो इजिली आ जाएगी सर। कैसे भाई? देखो ना, a के नीचे जो फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 रखो मन में, तो x -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1। जैसे ही x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहां 1 आएगा सर, ठीक है, a इक्वल टू, ठीक है, a 1 -2 इज -1, ठीक है, 1 -1 इज 0, 0 इंटू b गया, खत्म। तो ये a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1। डन सर, क्या बात है। नेक्स्ट, अब जो x -2 b के नीचे है उसको भी इक्वल टू 0 रखो मन में, x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई, पुट कर दे भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। जैसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्या आएगा बच्चा? देखो सर, 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 - 2 0, ये तो खत्म हो गया, तो 2 - 1 इज 1, तो b इंटू 1 इज b, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां से a और b की वैल्यू आ गई। इसका ये मतलब हुआ सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर, इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो इंटीग्रेट करना है, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x -1 और x -2, ये जो इंटीग्रेशन के लिए हमें फंक्शन दिया है dx, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, ये जो है, हाँ सर, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं सर? इस पर्टिकुलर फंक्शन की जगह मैं ये लिख सकता हूं,
-1 अपॉन x माइनस 1, क्योंकि a माइनस 1 है, -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। तो अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करो सर, ठीक है, क्या इस पूरे की जगह a अपॉन, a का मतलब है -1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है सर, प्लस b अपॉन b मतलब है 1 x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और dx। ठीक है, डन सर, यहां dx लगा दो। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है, लेट करना ही नहीं पड़ा यहां, है ना, लेट वाला सिस्टम अपन को अपनाना ही नहीं पड़ा। अब यहां इंटीग्रेशन बेटा अंदर जाएगा और बेसिकली क्या होगा, ये प्लस लगा ना तो बढ़ जाएगा, तो इंटीग्रेट करो बेटा -1 अपॉन x माइनस 1 dx सेपरेटली, प्लस इंटीग्रेट करो बेटा 1 अपॉन x माइनस 2 dx सेपरेटली। तो दो इंटीग्रेशन अपन ने लिख दिए सर, कोई दिक्कत नो सर। माइनस का 1 पीछे आ जाएगा, बेसिकली माइनस पीछे आ जाएगा, इंटीग्रेशन बेटा 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 2 dx। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। चलो देखते हैं, ठीक है, डन सर, आगे चलें। हाँ सर, बिल्कुल चलना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये वाला पार्ट आगे लिखो, ये वाला पार्ट पीछे, क्यों सर, मैं बताता हूं आपको। अच्छा x, रुक जाना, एक सेकंड रुकना, ठीक है। अगर यहां एलसीएम लिया तो माइनस का x प्लस का 2 प्लस का x, एक सेकंड, कुछ ना कुछ नाटक हो रहा है, रुको रुको रुको, x माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अगर मैंने 2 रखा तो b की वैल्यू आएगी 1, ओ हो, b की वैल्यू 2 आएगी ना यार, b की वैल्यू 2 आएगी ना, ये मैंने क्या कर दिया, b की वैल्यू 2 है तो ये 2 आएगी बेटा, दिस विल बी 2। मुझे वही लग रहा है, मैंने क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 2 आएगी, ठीक है ना, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, तो दिस विल बी बेटा 2, ठीक है, डन सर। तो अब ये 2 जो बेटा बाहर लेना पड़ेगा इसको, हाँ इसको बाहर लेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा के बेसिकली क्या लिखेंगे सर, 1 इधर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट बन जाएगा, तो 2 विल बी रिटन ओवर हियर, डन सर। ना बात नंबर 1, इतने पार्ट का आंसर क्या आएगा, इतने पार्ट का आंसर आएगा माइनस ब्रैकेट log x माइनस 1 log mod x माइनस 1 प्लस c1, डन सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस 2। इतने पार्ट का आंसर आएगा बेटा log x माइनस 2, हाँ सर, ब्रैकेट में log mod x माइनस 2 mod क्लोज, ठीक है सर। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लें, अब काफी स्पेस बन गया, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज बाद में, पहले C2 तो लिख लो, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का log mod x माइनस 1 माइनस का C1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 log mod x माइनस 2, ठीक है, और 2 इंटू C2 इज 2C2, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव लॉग ये है, दिस इज पॉजिटिव लॉग, है ना, तो पॉजिटिव लॉग को पहले लिखेंगे 2 इंटू लॉग मॉड x माइनस 2, नेगेटिव लॉग को बाद में लिखेंगे माइनस का लॉग मॉड x माइनस 1, C1 C2 को एक साथ, माइनस का C1 प्लस का 2C2 एक साथ, क्योंकि इनको तो मुझे ग्रुप करके C में लिखना है, ये तो पूरा C हो जाएगा। अब सुनो, एक चीज समझा दूं मैं आपको, जैसे मान के चलो बेटा यहां पर लिखा हुआ है log 2 की पावर 5 फॉर एग्जाम्पल, तो log के बाद ये जो चीज लिखी होती है, इसकी जो पावर होती है ना, हाँ सर पावर, वो पावर या एक्सपोनेंट पीछे आ सकती है बेटा, यानी हो जाएगा 5 इंटू log 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसका उल्टा भी किया जा सकता है, जो log के पीछे मल्टीप्लाई है वो बेटा इसके ऊपर पावर जा सकती है, यानी log 2 की पावर 5, तो log के पीछे बेटा 2 लिखा, ये 2 बेटा x माइनस 2 के ऊपर पावर बन के जा सकती है ना, तो ये 2 चला जाएगा बेटा, ये क्या आएगा log mod x माइनस 2, ये जो चीज लिखी है log के आगे mod x माइनस 2, ये पावर चली जाएगी उसकी, डन है, हाँ सर डन है, माइनस log x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है सर, ये तो एज इट इज ही है, ठीक है, और प्लस का बेटा इसकी जगह मैंने c लिख दिया, डन, यस सर, इसको हटा देते हैं। एक चीज और सुनो, क्या सर, अब मॉड के अंदर कुछ भी हो, जैसे x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, कुछ भी हो, अगर उस पर स्क्वायर लगा मॉड के ऊपर, तो ये स्क्वायर अंदर भी लगाया जा सकता है, मतलब मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर
और मॉड्यूलस क्लोज। ये चाहे अंदर स्क्वायर लगे चाहे मॉड के बाहर स्क्वायर लगे, दोनों सेम है, दोनों चीजें सेम है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन ये जो बाहर स्क्वायर लगा ये अंदर ट्रांसफर कर देंगे। लॉग मॉड्यूलस x माइनस 2 का स्क्वायर अंदर हो जाएगा, मॉड्यूलस क्लोज माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस सी। नंबर 1, लॉग के आगे जो भी चीज है माइनस लॉग के आगे जो भी चीज है, तो ये होता क्या है, इसमें सर एक रूल है कि लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग हो। जैसे यहां लिख देता हूं मैं, लॉग p माइनस लॉग q, कुछ भी हो, अगर बीच में माइनस है तो ये डिवीजन में आ जाएंगे। लॉग क्या आ जाएगा बेटा, लॉग p डिवाइडेड बाय q, सर ये आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगर ये प्लस होता बीच में तो p इंटू क्यू हो जाता ही। लॉग p माइनस लॉग q, तो सर क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा दोस्त लॉग p अपॉन q, यानी मॉड x माइनस 2 का स्क्वायर मॉड x माइनस 2 का स्क्वायर मॉड क्लोज अपॉन मॉड x माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस का c। दोनों मॉड में है ना, दिस अपॉन दिस आ जाएगा। दोनों मॉड में है तो दोनों को सिंगल मॉड में लिख दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, दोनों को अपन सिंगल मॉड में लिख देंगे। लो भाई, दिस इज आवर आंसर। मैच करो, कहां है सर, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो भैया यहां टिक लगा दो, लॉग x प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस सी। सो दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया है फिनिश, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, डन सर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। सर इसको इरेज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, क्या सर इसको अगर मैंने टी में कर दिया, हाँ वैसे ही करना पड़ेगा इसको। इस क्वेश्चन की जैसा मैं बताता हूं तुमको, एक क्वेश्चन किया अपन ने ये वाला, ये याद करो, इसमें अपन ने x की क्यूब का मल्टीप्लाई करा था, नीचे भी x क्यूब का मल्टीप्लाई, ऊपर भी x क्यूब का मल्टीप्लाई। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। सेम चीज यहां कर सकते हैं अपन, यहां भी सेम काम कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, जैसे अभी बताता हूं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने शायद बोला था 2 तरह से कराऊंगा, करा दूं क्या दूसरी तरह से? चलो अच्छा, इसके बाद करा दूंगा 23 के बाद, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन करना है अपन को, अभी इंटीग्रेट भूल जाओ। 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन सर, कोई दिक्कत? नो सर। देखो 2 तरीके हैं, क्या, या तो तुम इसको यहीं पर तोड़ दो। कैसे तोड़ दो, देखो a अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैं तुमको सिखा चुका हूं। या तो ऐसे तोड़ दो, करने की कोशिश करते हैं इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहां पर बेसिकली 2 चीजें, 2 फैक्टर्स हैं, ये और ये। तो इसमें एक्स स्क्वायर अंदर है तो बी एक्स प्लस सी खा जाएगा, बी और सी ले जाएगा ये, क्योंकि 3 आएंगे बेटा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब। तो 3 ए बी सी तो आएंगे, पर 2 टुकड़ों में आएंगे इस बार, क्योंकि इससे मैं 3 बॉक्सेस या 3 फैक्टर्स नहीं ला सकता। ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं सर। तो ये 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं तो एक तरीका तो और है, उससे तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा सर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दिस इंटू दिस, यानी ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, वैसे हो तो जाना चाहिए इससे, ये कट हो जाएगा, जो बचा उसको इक्वेशन मार्क कर लेंगे। 1 इज इक्वल टू, वी हैव ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। अब देखो इस इक्वेशन से ए और बी और सी की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से सुनना जी सर। ये और ये 2 चीजें हमारी हेल्प करेंगी। जैसे ये है तो पहले इसको इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है, इसको मन में 0 की इक्वल रखा, तो x इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे सबसे पहले। कहाँ? इसी इक्वेशन में। चलो रख के देखते हैं, ठीक है, डन सर। 1 इज इक्वल टू ए, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो a इंटू 1 आया, ठीक है सर।
ये 0 है, 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट 0, वो तो खत्म हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू आ गई सर जी 1। डन है, हाँ सर डन है, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 रखोगे अगर मन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो ये तो रियल नंबर ही नहीं है बेटा, ये तो रियल नंबर नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, तो यहां से हम मदद नहीं ले पाएंगे। अब क्या करें, देखो जब हमें मदद नहीं मिलेगी, अब हमारे पास कोई उपचार नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, तो अब हम x की वैल्यू अपने मन से रखना चालू करेंगे। अब हम x की वैल्यू अपने मन से रखना चालू करेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है। डन सर, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, ऑल्दो अब होगा नहीं, मुझे पता है कि होगा नहीं वो, देखो मैं बताता हूं, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, 2 इंटू ए 1 है तो 2 इंटू ए इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है सर, प्लस, ठीक है, b इंटू 1, यस सर, b इंटू 1 इज b, प्लस c, ठीक है, b प्लस c इंटू 1 तो यही रहेगा सर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया बेटा, -1, कितना आया दोस्त, -1, b प्लस सी इज -1, इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो इसको 2 मार्क कर लो, ठीक है सर। अब x इज इक्वल टू 2 रख लो या -1 रख लो, आपकी मर्जी है, चलो -1 रख लेते हैं सर, ठीक है, x इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, देखता हूं आ जाएगा या नहीं आ सकता है, देखते हैं। 1 इक्वल -1 का स्क्वायर इज +1, +1 इन +1 इज +2, +2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो +2 इंटू 1 इज 2, 2 ही आया सर, ठीक है, प्लस, ठीक है सर, -1 इंटू बी इज -b, तो ये आ जाएगा -b प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, x -1 है तो -1 का इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस बी माइनस सी, ठीक है, प्लस बी माइनस सी, कोई दिक्कत, मैं फिर बता देता हूं, -1 का स्क्वायर इज +1 तो ये 2 हो गया, 2 इंटू ए तो 1 है, 2 इंटू 1 इज 1, 2, माइनस एक्स प्लस सी इंटू -1, -1 इंटू माइनस एक्स, सॉरी -1 इंटू माइनस बी प्लस का बी, -1 इंटू प्लस सी माइनस का सी, ठीक है सर। 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा सर, 2 इधर जैसे ही आएगा तो 1 माइनस 2 इज -1, ठीक है, -1 इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो यहां भी अपने पास b माइनस सी की वैल्यू आ गई -1, ध्यान से सुनना जी सर, b माइनस सी इज इक्वल टू -1। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, b और c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों को, तो सर b प्लस सी इज इक्वल टू -1 है यार, ठीक है, और b माइनस सी इज इक्वल टू भी -1 है यार, ठीक है, सॉल्व करेंगे सर तो c और c तो कट रहे हैं, प्लस सी माइनस सी, ये आ गया 2b इज इक्वल टू माइनस का 2, -1 -1 -2 जाएगा डिवाइड करेगा, b की वैल्यू आ गई बेटा -1, तो b की वैल्यू भी आ गई दोस्त, है ना, a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है सर, b की वैल्यू आ गई सर -1, ठीक है सर, c की वैल्यू और आ जाए बच्चा, c की वैल्यू और आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। चलो मूविंग ऑन, अब देखना a और b आ गया बेटा, c कैसे आएगा, देखो c आ जाएगा, देखना ध्यान से सुनना, इसमें रख दो, जैसे ये b प्लस सी है, b प्लस सी इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू -1 है, यहां रख दो, -1 प्लस सी इज इक्वल टू -1, -1 कट गया, c की वैल्यू 0 आ गई सर, c क्या आया बेटा, c 0 आ गया, यहां लिख लेते हैं c इज 0, ये a b और c की जो वैल्यू आई बेटा यहां पुट करेंगे अपन, ठीक है, डन। तो बेसिकली ये कैसा टर्न आउट होगा, ये टर्न आउट हो जाएगा बेटा प्रॉपरली एबीसी की वैल्यू की मदद से, देखो 1 अपॉन एक्स, 1 सॉरी ए अपॉन एक्स, ए 1 है सर तो 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स लिखा, प्लस b इंटू एक्स, b क्या है सर, b -1 है तो -1 इंटू एक्स इज माइनस का x, ठीक है, प्लस c 0 है सर तो प्लस 0 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस वी विल इंटीग्रेट दिस, ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूं, शुड आई इरेज दिस, जल्दी से देख लो, इरेज कर दूं क्या, हाँ सर बिल्कुल इरेज कर दो, कर दूं, बिल्कुल कर दूं सर, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ए बी सी की मेहनत थी तो अपन ने निकाल दी, ठीक है, अब अपन को इंटीग्रेशन करना है सर इसका, पर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, पहला तो ये, ठीक है सर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, डन, यस सर।
देखो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेटिंग 1/x dx तो log x हो जाएगा, log mod x, ठीक है सर। माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये अगर ऊपर 1 होता ना, 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो 10 में आंसर आ जाता। किस में आंसर दे देते? 10 में। लेकिन ये x है तो अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको लेट करना पड़ेगा यार, इसको लेट करना पड़ेगा। यहां लेट कर लेते हैं अपन, इसको सॉल्व कर रहे हैं बस, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है, दिस इज सॉल्व्ड। लेट, ठीक है सर। देखो log x के बाद आंसर आ रहा है log x माइनस log x, ये आंसर लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं, क्योंकि log x माइनस में आंसर आ रहा है, log x माइनस log x प्लस आ रहा है, ये माइनस का log x, यही आंसर लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं। तो सर ये कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अपन लेट कर लेते हैं सर, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर। और जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अपन बोथ साइड, तो ये d बाई डी एक्स आ जाएगा सर। किसका? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t, d बाई डी एक्स ऑफ t। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा सर। d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो 0 कर देते हैं सर, ठीक है। dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, dx की वैल्यू क्या आएगी? dt बाई 2x, dt बाई 2x, ठीक है। dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2x, dx की वैल्यू आ गई। डन, डन सर, बिल्कुल डन। अब सुनते हैं ना ध्यान से जी सर। इतना पार्ट सॉल्व हो रहा है ये जी सर। इसको करते हैं इंटीग्रेशन x अपॉन t, है ना, ये t हो गया, और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, ठीक है सर। x से x कट कर दिया सर, ये क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t dt, 2 पीछे चला जाएगा, बेसिकली 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब बेटा 1/t dt log t, जैसे 1/x dx log x, तो ये log t आएगा, 1/2 log t, ठीक है, डन सर। ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c2, ठीक है, c2 आ जाएगा बेसिकली, ये c1 आएगा, वो c2 आएगा। यहां c1 तो लिख लो भाई, c1 तो लिखा ही नहीं, ठीक है, प्लस का c1, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर। अब ये वैल्यू उठा के अपन यहां रख देंगे, यहां, ठीक है। तो अपन इसको फाइनली लिख रहे हैं नीचे, ठीक है सर। log x, ठीक है, log mod x, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, log mod x, ठीक है, प्लस c1 छोड़ो, माइनस इसका क्या लिख रहे हैं? प्लस का पहले c1 लिख लो, ठीक है, माइनस, ठीक है। इतने पार्ट का अपन ये लिखेंगे जो सॉल्व करके आया, 1/2 log 1/2 log mod t, ठीक है, ठीक है, 1/2 c2, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का लगा ना, 1/2 c2। नाउ वी हैव द फाइनल आंसर, ये दोनों हमारे फाइनल आंसर है, ये और ये, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? log mod x माइनस 1/2 log mod t। t क्या था? t था एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख दो भैया, ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। वैसे इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता, पॉजिटिव प्लस 1 इज पॉजिटिव, तो मॉड में नहीं आएगा, आप इसको उसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हुआ बेटा, ये हुआ आंसर हमारा, log mod x प्लस 1/2 log mod x प्लस 1। ये मॉड में नहीं है, अपन ने मॉड में लिखा, ये मॉड अपन हटा सकते हैं, मैंने बोला ना ये मॉड अपन हटा सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव ही होगा। अगर मॉड के अंदर लिखी हुई चीज, मान के चलो मैंने 2x लिखा, अब आपको श्योरिटी है कि ये 0 या फिर 0 से ज्यादा पॉजिटिव है, तो आप इसको मॉड के बिना भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज मॉड के अंदर लिखी है और आपको श्योरिटी है कि यार ये तो पॉजिटिव है, यार ये तो अंदर लिखी हुई चीज 0 है, तो आप उसको मॉड में से हटा के लिख सकते हो। तो वी हैव द आंसर, बी वाला पार्ट। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। एक और तरीके से मैं इसको कराऊंगा भी आपको, ठीक है, एक और स्पेशल तरीका है, वी विल डू फ्रॉम दैट मेथड ऑल्सो, ठीक है, डन सर। मूविंग ऑन, चलिए सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। अब तुमको इसी
क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कराता हूं, वैसे मुझे उम्मीद है कि हो तो जाना चाहिए। अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप सेशन को यही फिनिश कर सकते हो। देखो इंटीग्रेशन मुझे करना है सर किसका, dx अपॉन x, ठीक है, ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस dx को अपन ने क्या करा, उससे कहा चल बाहर निकल, तो ये बाहर निकल के आ गया, ठीक है, और ये 1 है। अपन क्या करेंगे, अपन यार एक काम करते हैं, अगर ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, तो अपन एक्स स्क्वायर बनाते हैं इसको, जैसे ये 1 है अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी एक्स का मल्टीप्लाई और यहां भी एक्स का मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, बेसिकली ये बनेगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों एक्स स्क्वायर हैं, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, लो एक्स स्क्वायर को टी मान लो, भैया एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, लेट अस से लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx विल एक्चुअली बिकम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ये t प्लस 1, ये t हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये t प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट t प्लस 1 और dx। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना, इसकी वैल्यू हम इससे निकालेंगे, लेट वाले से। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा बेसिकली d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ t, d बाई डी एक्स ऑफ t। तो ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, और यहां से dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2x, यहां से dx की वैल्यू आएगी बेटा dt बाई 2x, और ये जो वैल्यू आई ना, ये हमें बेटा यहां रखनी है, यहां हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ dt बाई dx, dx की वैल्यू यहां रखेंगे सर, इंटीग्रेशन x अपॉन t ब्रैकेट t प्लस 1 और dx की जगह हमने लिखा dt बाई 2x, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले x से x कट कर दिया, ये 1/2 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 t ब्रैकेट t प्लस 1 dt। तो 1/2 तो बेटा पीछे ले जाएंगे अपन, 1/2 पीछे आ जाएगा, तो 1/2 जैसे ही पीछे आया इंटीग्रेशन के, तो अपन ने इंटीग्रेशन में लिखा 1/t ब्रैकेट t प्लस 1 dt। एंड बिलीव मी, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बहुत आसान सी चीज है, इसके बाद आप क्या करोगे सर, इसके बाद आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे, है ना। देखो क्वेश्चन को करने के तरीके कई हैं, मैं फिर बोल रहा हूं तरीके बहुत हैं। द ओनली थिंग, एक और तरीका है इसका, नहीं वो नहीं कराऊंगा, वो तो बहुत अजीब पड़ेगा, लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सुनना जी सर। अब मैं 1/t, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, ये कंगूरे में ब्रैकेट t माइनस या t प्लस 1, ठीक है, t प्लस 1, ठीक है, मैंने ये लिखा, और मैं पता क्या कर रहा हूं, मैंने कहा यार ये t और t प्लस 1 है, दो है मेरे पास, आई हैव टू थिंग्स, एक t है और एक है t प्लस 1, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में 1/t प्लस, सॉरी 1/t कह रहा हूं, a अपॉन t, a और b की वैल्यू निकालनी है ना अपन, a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1, और इसको फिर फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आगे। तो अपन क्या करेंगे, 1/t ब्रैकेट t प्लस 1, ठीक है, t ब्रैकेट t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई t इंटू टी प्लस 1, तो दिस इंटू दिस यानी a इंटू टी प्लस 1, ठीक है सर, b इंटू टी, है ना, b इंटू टी, डन, यस सर। चलो सॉल्व करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, वी हैव 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट t प्लस 1 प्लस b इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बच्चा। अब इक्वेशन 1 की मदद से अपन को a और b की वैल्यू निकालनी है, बेसिक सी चीज है, a के नीचे ये है, ये मदद करेगा, b के नीचे ये है, ये मदद करेगा। तो पहले t लेते हैं और t इक्वल टू 1, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो भैया t इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू हमें 1 दे देगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 प्लस 1 0, तो 0 इंटू b तो खत्म हो जाएगा 1, तो ये a की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। फिर हम t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे मन में, t इज इक्वल टू -1 आएगा, -1 रख के देख लो,
t इज इक्वल टू -1, और जैसे ही हमने -1 रखा, -1 + 1 कट, b की वैल्यू बेटा -1 आएगी। चेक करके देख लेना, b की वैल्यू क्या आएगी? -1। नाउ दिस इज एक्चुअली 1/t ब्रैकेट t + 1 इज एक्चुअली इक्वल टू a/t, a1 आया तो 1/t प्लस b/t, b -1 है, -1/t + 1। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसकी बदले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। dt जरूर लगा देना, है ना। और इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है दोनों को अलग अलग करो। ठीक है, तो अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं सर। dt इंटीग्रेशन dt, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे log t मिलेगा सर। क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, सही बात है। तो यहां लिखते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log mod t। डन सर? यस। माइनस का ये पीछे आ जाएगा तो बेसिकली ये माइनस का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस। और ये 1/t + 1 तो log t + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log mod t + 1। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। इजी है, बहुत इजी है सर। अब क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद c अपन को जरूर लगाना है सर। क्या लगाना है बेटा? c हमें जरूर लगाना है। इस पैटर्न से करेंगे अपन तो अपन यहां पर अटकेंगे। देखो अब इस हिसाब से अगर अपन वैल्यूज रख दें, ठीक है, तो यहां आंसर में थोड़ी सी, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अभी मजा आएगा आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां x कह रहा हूं यार, अच्छा +c तो लगा ही लो, है ना। डन। t की वैल्यू रख दो। t क्या है? कहां चला गया यार? t x² है। ठीक है सर, यहां x² रखते हैं अपन। ठीक है, डन। तो log mod t की जगह x²। देखो यार, mod में x² आ गया। x² पॉजिटिव होगा या 0 होगा? अगर पॉजिटिव या 0 वाली चीज आ जाए mod के अंदर तो mod लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन इसको हटा के नॉर्मली ब्रैकेट में x² लिख सकते हैं। डन? यस सर। माइनस log, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जी सर। सर मॉड के अंदर ये x² + 1, यार अब मॉड के अंदर x² आ गया, ये 0 या 1 होगा? 0 या 1 0 से बड़ा होगा, तो ये पूरा का पूरा बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यार इसको भी अपन बच्चा मॉड से अलग हटा के लिख सकते हैं, ब्रैकेट x² + 1। और c अभी नहीं लिख रहा है क्योंकि हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है। अब देखो, रूलिंग ये कहती है कि अगर स्क्वायर आ जाए, जैसे अपन इसको नॉर्मली x² ऐसे लिख सकते हैं। देखो x² माइनस जो भी है, ठीक है, तो यार ये स्क्वायर तो पीछे आ जाएगा ना। रूलिंग अभी आपको बताई थी मैंने कि ये स्क्वायर पीछे आ जाएगा यहां। तो सर ये क्या आएगा? जैसे log m�n, तो यार ये n पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा सर? ये आ जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूं पर्पल कलर से, 2 log x, 2 log x। ठीक है, 2 log x। बल्कि एक काम करो तुम एक काम करो। क्या सर? तुम एक काम ये करो, अरे भाई इसको x² को मॉड में ही लिखा रहने दो, और मॉड वाला, क्योंकि अपन को आंसर इनसे मिलाना है ना, तो सब में x में मॉड लगा तो अपन मॉड ही लगाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे सर। कैसे? देखो बताता हूं। अपन लिखेंगे log mod x²। देखो मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर स्क्वायर है तो आप मॉड के बाहर भी लगा सकते हो। लो ऐसा कर दो तो बात तो बराबर ही है। तो mod x का स्क्वायर ये कर देंगे, और अब स्क्वायर पीछे आ जाएगा तो क्या बनेगा सर? तो ये बन जाएगा अपना बेसिकली 2 log mod x, 2 log mod x। डन है सर? हाँ डन। माइनस log अपना वही है x²। अच्छा यहां भी ब्रैकेट लगाने की, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहां, ये तो x² + 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हमें बेसिकली यहां रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू हमको कहां रखनी है बेटा? आप देख ही सकते हो कि ये अपन ने टुकड़ा सॉल्व किया था, बेसिकली अपन ने एक पीस सॉल्व किया था छोटा सा। ठीक है, डन सर। तो इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहां छोटा इधर ले आए। ठीक है, आओ वैल्यू रखते हैं। तो सर ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट। ये पूरा पार्ट हमने यहां से सॉल्व करना शुरू किया था सर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो सर इसकी जगह लिखेंगे अपन 2 log mod x, ठीक है, माइनस log x² + 1
ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। 1/2 का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, तो log x आ जाएगा, log mod x, ठीक है सर। माइनस 1/2 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 1/2 log ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर है। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट c एट लास्ट, प्लस का c कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर बेटा इससे मैच कर गया बी वाले से। एक और तरीका है पर वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, करोगे आप खुद से, है ना, यू विल डू इट बाय योर ओन, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, कोई मतलब नहीं है इतना लंबा लेंदी करने का वीडियो को। डन है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर डन। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अभी मैं इसको जल्दी से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, आई एम क्लियरिंग इट। एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो अगर आपको इसको करना हो कुछ इस प्रकार, देखो 1 नहीं रहने दो यार, वही दोनों काफी है, वही दोनों काफी है, रहने दो, लेट इट बी, बस दो ही तरीके हैं, उन्हीं से कर लेना, ठीक है। सेशन को कंप्लीट करते हैं। सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई देना उनको भी कि भैया पढ़ लो यार, पढ़ लोगे तो आगे बढ़ लोगे। इंटीग्रल्स चैप्टर पसीना निकलवा देगा नहीं तो, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ते रहो, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 किंडरगार्टन से क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स ऑल चैप्टर्स, हर एक चीज आपको डिटेल में इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्मेट में हम पढ़ाते हैं। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस, सब कुछ कंप्लीट कराया जाता है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, MP, बिहार, राजस्थान या फिर दिल्ली बोर्ड के बच्चे, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे वो जाकर बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी हिंदी मीडियम वाली टीम बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करा रही है, आपको प्रोवाइड करा रही है बढ़िया वाली एजुकेशन। और नोट्स के लिए आपको पता ही है यार, वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे आप सीधा पहुंच जाओगे डाउनलोडिंग पेज पर, जहां से आप क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के अपडेटेड बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।